देखिए, जो प्रोटोकॉल था उसके आधार पर तो अभी दंतेवाड़ा में होना था गृह मंत्री को, लेकिन थोड़ा सा देर हुई है और कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद जो कार्यक्रम स्थल है ऋतु, यहाँ पर तैयारियां आप देख लीजिए कि पूरी, जो हमारे दर्शक को दिखाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके अलावा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टॉल लगे हुए हैं। मैं प्रवीण से कहूँगा, कैमरा साथी जो प्रवीण है वो दिखाएं तस्वीरें। जो स्टॉल लगा हुआ है मंच से जो कार्यक्रम होंगे उनके बाद इन स्टॉलों का भ्रमण करने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो रहेंगे साथ में, और इनके लिए गाड़ी भी लगा दी गई है। इस गाड़ी में ही वो उनके साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इनके अलावा जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री रहेंगे उनके साथ ये स्टॉल का भ्रमण करेंगे, जो अपने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की अलग अलग जो लोक कलाएं हैं, लोक परंपराएं हैं और जो लोक कलाकृतियां हैं उनसे जुड़े स्टॉल हैं, उसका प्रदर्शन किया गया है। उसको अवलोकन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे। 3 दिन से बस्तर पंडुम कार्यक्रम चल रहा है और हमारे स्थानीय साथी जो हैं पंकज भदौरिया वो लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं। पंकज, क्या खास लगा इस बार बस्तर पंडुम में? देखिए, दंतेवाड़ा में जो बस्तर पंडुम का आयोजन हो रहा है, 7 जिलों का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और पूरा इसी में लोक नृत्य, लोक कलाकार, परंपराएं और जितना भी आदिवासियों से जुड़ी हुई जो कल्चर है वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप अभी देखा होगा आपने कि किस तरीके से भारत भर से यहाँ पर कलाकार पहुँचे हुए हैं और जिनको देखने के लिए कई लोग आ रहे हैं। आपको क्या अलग लगा दंतेवाड़ा की जो खबरें आप बताते रहे हैं, तो ज़्यादातर खबरें नक्सल समस्या से जुड़ी बताते रहे हैं या फिर ऐसी घटनाओं से जुड़ी बताते रहे हैं, लेकिन अब जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो क्या लग रहा है कुछ पहचान बदलेगी दंतेवाड़ा की जो पहचानी थी? देखिए, लगातार नक्सलवाद पर सरकार का प्रहार हो रहा है और नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं, और जिसमें ये बस्तर पंडुम का कार्यक्रम ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब बस्तर बदल रहा है, क्योंकि बस्तर में जो संस्कृति, लोक कलाकृति है जो छुप रही थी, कहीं ना कहीं नक्सली भय की वजह से जो बैकफुट पे जा रहे थे, अब वो निकल करके मंच पे आ रहे हैं। सरकार इनको एक बस्तर पंडुम जैसा आज जो मंच दिए, आने वाले निश्चित समय पर दंतेवाड़ा और बदलेगा और निखर के आएंगे सामने। देखिए, ये जो कोशिश है सरकार की कि बस्तर की जो एक पहचान है यहाँ की परंपराओं के लिए, यहाँ की कलाओं के लिए, उसकी भी एक पहचान विश्व स्तर पर जाए, और यही कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक बार फिर से तस्वीरें की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन अलग अलग जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, अलग अलग जिलों के जो हैं वो स्टॉल लगे हुए हैं। उन स्टॉलों में जो अपनी अलग पहचान है उस जिले की, अपनी एक लोक संस्कृति, लोक कलाकार या आदिवासी संस्कृति की जो पहचान है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। कई सारे लोग भी आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बैरामगढ़ से। बैरामगढ़ से। क्या खास देखने आए हैं आप इसका? मीटिंग सुनने आया हूँ। किसको सुनना है? अमित शाह की मीटिंग। अमित शाह जी को सुनना है। सब लोग वहीं बैरामगढ़ बीजापुर से हैं? बैरामगढ़ बीजापुर। तो अंदर अभी जाने नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोशिश नहीं की वहाँ तक पहुँच जाए करके? वहाँ जाके देखे फिर वापस किए। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और उसका पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि बड़ा प्रोटोकॉल है, संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में काफ़ी सुरक्षा के लेयर भी तैनात किए गए हैं। और लेकिन इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ऋतु, कि यहाँ की परंपरा, संस्कृति की जो पहचान है वो विश्व भर में जाए। यही एक कारण है कि न सिर्फ बस्तर संभाग, न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि आसपास के जितने भी ऐसे आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसी जगह से लोग आदिवासी परंपराओं और संस्कृतियों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को भी बुलाया गया है। और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय गीत, जनजातीय संगीत, जनजातीय कलाएं, परंपराओं का एक प्रतियोगिता कराया जा रहा है, और उनको जो भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इनाम भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसको न सिर्फ प्रोत्साहन देना, बल्कि एक पहचान जो बनी हुई है विश्व स्तर पर बस्तर की, दंतेवाड़ा की, उसको बदलने की भी कोशिश की जा रही है। ऋतु, और बिल्कुल मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ कि हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और देखिए नीलेश, देखिए बीते 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा का, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग भी मौजूद है, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि ये जो संस्कृति और परंपरा की झलक वो 2 दिनों से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ बातचीत करने के लिए। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग ग्राम पंचायत सियानार से हैं। यही दंतेवाड़ा के रहने वाले? दंतेवाड़ा। यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है लोक संस्कृति, लोक कलाओं का, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या बस्तर की पहचान बदलने में ये कामयाब होंगे? जी सर, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी गांव गौली से, जितने भी जैसे गांव गौली खान पान है, पूरा मंडिया पेज से लेके अपना चार और पुटू, सूखा वाला पुटू और सल्फी रस, मंद सबको दर्शाए, तो ये हो ही जाएगा सर।
जी जी। आपको क्या लगता है कि क्या इससे क्या परिवर्तन आएगा इस तरह के कार्यक्रमों से? उसको तो अपना ये गांव वाला अपना गांव से अनुसार में कितना भी हम लोग को जानकार है उसको तो हम बता पाएंगे अपना गांव में जो बनता है उसको। हर चीज देखिए रितु, यही है कि यहाँ की जो परंपरा संस्कृति बताने की कोशिश है वो उसकी पहचान जरूर बढ़ेगी। ये उम्मीद है यहाँ के लोगों को भी और सरकार को भी, और इसके साथ साथ इस आयोजन में पहुँचने वाले हर उस कलाकार को भी जो अपने कलाओं की प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमने देखी नीलेश, जो आप हमें दिखा रहे थे कि अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे। स्टॉल्स की अगर बात की जाए तो कितने क्या स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ पर क्या कुछ खास है? देखिए हर जिले का अपना एक स्टॉल लगा है, चाहे वो जैसे संभाग में बस्तर। तो देखिए नीलेश का आप दोबारा से रुक करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एनडीटीवी आप तक पहुंचा रही है। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और इन तस्वीरों में आप देखिए मुलाकात करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना हो चुके हैं और उनके ठीक पीछे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे और हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ लगातार बने। नीलेश जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ही दंतेवाड़ा के इस कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और तमाम ऐसे वीवीआईपी होंगे और साथ साथ मंच पर जो जिनको अभी हाल में ही पद्मश्री मिला है, बस्तर के दो ऐसे काम करने वाले लोगों को, एक लोक कलाकार हैं वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनको, और इसके अलावा अन्य लोगों को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ जो परंपरा से जुड़े लोग हैं, संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उनको भी विशेष तौर पर मंच पर जगह दी गई है। और इसके अलावा सभी जिलों के अपनी जो अपनी एक विशेषता है, एक कला के क्षेत्र में, एक आदिवासी परंपरा के क्षेत्र में, जनजाति के क्षेत्र में, उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। मैं फिर से एक बार प्रवीण से कहूँगा कि वो तस्वीरें जो हैं वो जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से मंचों पर लोगों की तैनाती स्टॉल में माफ़ करिएगा की गई है। जैसे कांकेर की अगर मैं स्टॉल की बात करूं तो कांकेर में कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे कांकेर के स्टॉल में, जो अपनी कलाओं के बारे में बताएंगे जब गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। उनकी पूरी तैयारी, और देखिए उत्सुक होकर वो ये देखना भी चाह रहे हैं कि क्या गृह मंत्री स्टेज पर आ गए हैं। तो मंचों से लोगों की निगाह जो स्टॉल थे वो मंचों पर है। इसके बाद आप नारायणपुर की एक स्टॉल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर नारायणपुर में अलग तरह की एक कलाकारी की जाती है लकड़ियों पर और धातुओं पर, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। कोंडागांव इसके लिए विश्व प्रख्यात है कि वहाँ की जो कलाकृतियाँ होती हैं उसको विश्व स्तर पर भी उसकी पहचान मिली है। जगदलपुर में भी इसी तरह से मेटल पर कलाकृतियाँ की जाती हैं, उसके स्टॉल लगाए गए हैं। बीजापुर का अपना अलग है। वाद्य यंत्रों का स्टॉल यहीं पर जो नज़र आ रहा होगा पास में, उसमें भी एक खास बात है कि अलग अलग जो लोक परंपराएं, लोक वाद्य यंत्र हैं, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। मैं कोशिश भी करता हूं। दादा क्या आप यहाँ आ सकते हैं? 1 मिनट आइए ना, आइए 1 मिनट में बात करता हूँ उनसे, बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मनोज कौशल। कहाँ से आए हैं? बीजापुर से। कौन से वाद्य यंत्र और लेकर आए आप? ये पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण का प्रदर्शन है आदिवासियों का। क्या है इसमें वेशभूषा में जैसे पुरुषों का वेशभूषा में तो ये पोशाक देख ही रहे हैं, मैं जो पहना हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा महिलाएं जो पहनती है गले में, हाथ में, ये सारे आभूषण का प्रदर्शन है। उसके अलावा जो हमारे पारंपरिक जो उपकरण पहले उपयोग होते थे, वो सारी चीज़ों का है। साथ में ये जो दिख रहा है क्या क्या चीज़ है यहाँ पर? अगर ये प्राचीन समय में जीवन यापन के लिए जो चीज़ें यूज होते थे, जैसे पहले शिकार होता था, उसके बाद वन जो उपज है उसका संग्रहण करते थे। तो बिल्कुल नीलेश, तस्वीरों में मैं देख रही हूँ कि बस्तर की संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं और जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तब वो भी इन प्रदर्शनी को देखेंगे। आगे भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे पंडुम महोत्सव की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, उन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे भी बस्तर पंडुम महोत्सव की ही बात करेंगे, जिसका समापन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कई राज्यों से लोक कलाकार पहुंच रहे हैं और इसी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोक कलाकारों से बातचीत की हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का एक संगम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया है। नाम है बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग देने पहुंचे हैं, जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि आसपास के जो भी राज्य हैं, आदिवासी और बाहुल्य राज्य हैं, वहां से लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग दलों के लोग हैं, उड़ीसा,
कर्नाटक, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों से आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? उड़ीसा से। क्या प्रस्तुति देने वाले हैं? ये धमसा नृत्य आदिवासी नृत्य है। धमसा नृत्य, हाँ क्या सर। खासियत है सर इस नृत्य की? इसमें सर देखिए हम लोग का जो क्रॉप का बाद में जो चाची लोग जो करते हैं ना, वो होने के बाद बच्चे लोग खुशी मनाते हैं शाम को। ये सब काम खत्म होने के बाद इसमें आके सब हाथ पकड़ के पैर को इसको जी करके डांस करते हैं। किसी मुख्य आयोजन पे ही होता है? ये आपका जो हम लोग का जैसा नुआखाई जो करते हैं ना, ये फसल का ये क्या यूज कर रहे हैं ये आप लोग? ये क्या है? ये तो पिन टाइप का है। पिन टाइप का ये यहाँ पे लगता है, सर पे लगता है, और नाक के लिए अलग है। नाक के लिए अलग है। और ये क्या चीज के लिए ये है? होता है नागली बोलते हैं, नागल बोलते हैं, कान में लगता है ये। कान के लिए? हाँ ये सिर्फ नागल। ये इसी का उपयोग करते हैं कि कुछ हाँ, और भी? मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाएंगे कि जो दल बैठा हुआ है उसमें अच्छा, इसमें कुछ ऐसे समूह में कुछ लोगों की संख्या होती है क्या? इतने लोग ही प्रस्तुत हाँ करेंगे? हमारा 10 लोग होता है कल डांस के लिए, मिनिमम 10 है। मिनिमम 10? हाँ उसके ऊपर जितना होने से अच्छा होता है, मिनिमम 10 होते हैं, स्टार्टिंग 10 होता है। कितने बजे आप लोग का कार्यक्रम होना है? हम लोग का कार्यक्रम 2 दिन से कर रहे हैं हम लोग, 2 दिन से यहाँ पे 2 दिन से कर रहे हैं। कैसा लगा छत्तीसगढ़ में ये बहुत कार्यक्रम? अच्छा लगा। इसके आगे भी आए थे हम लोग। छत्तीसगढ़ का जो प्रोग्राम हुआ था नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का, उसमें हम लोग का टीम सेकंड पोजीशन हुआ था। और कार्यक्रम इस तरह के होते रहने चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जैसे कैसा लग रहा है यहाँ पे बस्तर में इस तरह के आयोजन? अच्छा लग रहा बस्तर की अभी तक पहचान थोड़ी सी अलग थी, अब बदलते जा रही है। उस किस तरह से देख रहे हैं बस्तर की नई पहचान आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं? वो बताइए। हमारे लिए तो ये सब नया है सर, हम ये दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ के कला संस्कृति को जान पा रहे हैं और हमारे कला को दिखा भी पा रहे हैं। यही खासियत है इस कार्यक्रम में कि न सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है बल्कि दूसरी कलाओं की जानकारी भी मिल रही है। तो ये एक बड़ा आयोजन जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर पंडुम का किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से हैं सर? हिंदी आती? आइए कुछ हिंदी भी किसी को कुछ तो आती होगी। अच्छा कहाँ से हैं? तेलुगु तेलंगाना। क्या प्रस्तुति देने वाले हैं सर? कौन सा डांस करेंगे? कोम्मू कोया ट्राइबल डांस सर। ट्राइबल डांस क्या खासियत है उसकी? सर क्या खासियत क्या है उसकी? ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन साउथ जोन कल्चरल सेंटर तेलंगाना भद्राचलम। तो देखिए ये तेलंगाना की टीम है। और इसके अलावा आप लोग कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। क्या चीज़ का कौन सा डांस आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं? डोल्लू कुणीता। क्या करते हैं उसमें? हिंदी नहीं आता। अच्छा हिंदी नहीं आता। हो चुका प्रदर्शन अभी तक दे चुके हैं प्रोग्राम या नहीं दिए हैं? चलिए तो ये देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग जो आपको हिंदी आती, आप भी कर्नाटक से, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण, डोलकुणिता ग्रुप लीडर कर्नाटक। अच्छा कर्नाटक से हैं। कौन सा डांस यहाँ पे? डोलकुणिता फोक डांस, ये ट्रेडिशनल डांस। अच्छा हर ट्रेडिशनल डांस जो एक मैसेज देता है। जी हाँ। तो इसमें क्या मैसेज है? वो हमारा ये पुराना वाले को वो ट्रेडिशनल का ये अभी तलांतर में प्रस्तुत करता है। कैसा लग रहा है बस्तर में इस तरह के आयोजन का होना? क्योंकि बस्तर की पहचान अभी तक अलग थी, लोग नक्सल समस्याओं की वजह से जानते थे, लेकिन अब कला संस्कृति और उसके लिए भी एक संगम तैयार किया जा रहा है। बड़ा बस्तर पंडुम का आयोजन है, इसको किस तरह से देखते हैं? बस्तर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरफ से है वो। इसका ये बस्तर वाले बहुत स्मूथ है, बट थोड़ा ये बैकवर्ड एरिया कर्नाटक मैच करने के विकास के लिए समस्या की वजह से भी थोड़ा परेशानी थी। जी हाँ, यहाँ से ये कमर्शियल क्रॉप और इंडस्ट्री बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट बनाएगा। बहुत अच्छा प्लेस, बहुत अच्छा है वो। प्रोग्राम बहुत अच्छा तरफ से हो रहा है। एक बार और नाम बताइए क्या आपका? MH सत्यनारायण जी, कर्नाटक से इनकी टीम आई हुई है। अभी कुछ देर पहले उड़ीसा के लोगों से हमने बातचीत की, और भी राज्यों से जो अलग अलग दल आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सभी आदिवासी परंपरा संस्कृतियों को ही
प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग मध्य प्रदेश उज्जैन से। उज्जैन से जी। कौन सा प्रस्तुति के लेकर आए हैं? हम लोग मालवी फोक डांस लेके आए थे। हो चुकी है प्रस्तुति की, अभी तक नहीं बाकी है? हो चुकी हम लोग की। हाँ, कैसा लग रहा है बस्तर का जो ये आयोजन है अपने आप में, जो बस्तर पंडुम किया जा रहा हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब और ये जनजाति वगैरह देखने को मिल रही है। है? क्या सीखने मिला और क्या सिखाया आपने? हम लोग ने अपना डांस भी सिखाया और यहाँ का कल्चर भी देखा, गुदना वगैरह बनवाए वो सीखे हम लोग ने। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम शेफाली पवार। क्या मैसेज लेकर आप लोग आए हैं? मतलब आप लोग हर डांस जो एक मैसेज देता है, आप लोग का क्या मैसेज के साथ? हम लोग का ये मैसेज था कि मतलब जो कल्चर वगैरह है ना उसको और आगे लेके जाए। ये खत्म हो रहा है, इसको खत्म ना होने दे। कल्चर को बचाए रखें। हाँ, कल्चर को बना के रखें। कितने लोगों की टीम आई आप लोग? हम लोग की 15 लोगों की टीम आई है। यस सर। देखिए ये एक बड़ा मैसेज है कि जो लोक कलाएं, लोक संस्कृति, लोक परंपराएं खत्म होने की एक हो रही हैं, उसको बचाए रखना भी एक अपने अपने चुनौती है। कुछ और भी लोग हैं और भी राज्यों से हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक के लोगों से हमने बातचीत की। आप लोग कहाँ से हैं? असम से हैं सर। क्या नाम है आपका? नीलकंठ। कौन सा प्रस्तुति दे रहे हैं? कौन से उसका? हम लोग कार्बी कम्युनिटी का कार्बी फोक डांस। क्या उसमें मैसेज देने की कोशिश होती है उसके माध्यम से? उसके माध्यम से जो धरती है ना, धरती को पूछना चाहिए। धरती रहेगा तो हम लोग रहेगा। जैसे कि पानी हो, नदी हो, पेड़ हो, सब रहना चाहिए। वो रहेगा तो हम लोग रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये प्रकृति का ऊपर है। तभी बचेगी जब ये सारी चीजें बचेगी। हाँ, आप लोग साथ में ही हैं। क्या नाम है आपका? एनी रहंगपी। कैसा लगा बस्तर में? एकदम अच्छा। आपने क्या अपनी चीजें सिखाई और क्या सीखा यहाँ से? इधर लोग बहुत अच्छा है और बताइए मन में आ रहा हो, बताइए। अच्छा, पूछ के थोड़ी बताना, आपका अपना फीलिंग बताना है। मेरे को तो अच्छा लगा। थोड़ा सा गर्मी है इधर वही वो तो मौसम का। हाँ। बाकी ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आपको भी अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा क्या मैसेज यहाँ से लेकर जा रहे हैं आप? क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ के बारे में? जाएंगे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रोग्राम करके हमें बहुत मज़ा आया और बस अच्छा था यहाँ पे बहुत। आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शानमनी तारुपी। आप भी असम की टीम से ही हैं? हाँ। क्या बताएंगे? असम जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के बारे में, बस्तर के बारे में? अच्छा लगा बहुत आके। अच्छा लगा? हाँ। क्या और क्या क्या चीजें यहाँ से सीखने मिली? आप लोगों ने क्या सिखाई? बताइए, आप बता दीजिए, कोई बात। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता इंग्लैंड। क्या मैसेज लेकर जा रही हैं आप? मैसेज मतलब हमने तो अभी तक घूमा नहीं है, अभी प्रोग्राम में आया है खाली। बस ऐसे कभी आया नहीं था, आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग ने ऐसा देखा ही नहीं था इतना। मतलब हम लोग का ट्राइब का भी मतलब कोई है इधर, इसीलिए। हाँ। इस तरह के जो आयोजन क्या देश भर में होते रहने चाहिए, जहाँ देश भर चाहिए। हाँ, होना चाहिए क्योंकि हम लोग का वहाँ पे भी होता है, क्योंकि वैसे ही। आप लोग कहाँ से हैं? आंध्र से हैं। देखिए, अब असम के बाद हम आंध्र के लोगों के पास चलते हैं। आप कौन सा प्रस्तुति दे रहे हो आप लोग? हिंदी नहीं मालूम। अच्छा, हिंदी नहीं आती आप लोगों को? आती हिंदी? आइए थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? एस कुमार। कौन सा डांस अभी? ढिमसा डांस। क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग उसके माध्यम से? तो ढिमसा से हमारा धान का कटाई होता है ना, वही कटाई के टाइम में हम लोग ढिमसा डांस करते हैं, प्यार से करते हैं। वही टाइम का यहाँ तो अच्छा है, सब कुछ सुख मंगल है। तो देखिए, जो एक बस्तर की जो एक पहले पहचान हुआ करती थी, अभी भी जो चर्चाएं होती हैं बस्तर की, वो नक्सल समस्या को लेकर होती है। लेकिन इस तरह के आयोजन और जो लोग आए हैं उनका भी ये कहना है कि जो प्रकृति के पूजक हैं आदिवासी, उनकी परंपरा संस्कृति को बताना ही यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और बस्तर की एक पहचान जो है वो अलग पहचान अपने साथ अपने राज्य लेकर जाएंगे कि बस्तर की खूबसूरती, बस्तर के जंगल, जल, जमीन और यहाँ के आदिवासी परंपराएं और संस्कृतियों का जो एक मैसेज है वो अब दूसरे राज्यों में इस तरह के कार्यक्रमों से जाएगा, ऐसा इनका भी कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस उद्देश्य के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है उसमें सरकार कितना सफल होती है। दंतेवाड़ा से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इस वक्त कृषि मंत्री रामविचार नेताम क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर में जिस प्रकार से आज एक तरह से शांति का गूंज रहा है, चारों तरफ मांदर की थाप गूंज रहा है, मुर्गा की लड़ाई में भी लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हो रहे हैं।
महुआ का जो हमारे पेड़ से जो अभी महुआ का उत्पादन हो रहा था, इमली का उत्पादन हो रहा था, उसमें भी आज दिखाई दिया कि कितना लोगों का उत्साह बढ़ा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर का हमारा ये भूभाग जो अशांत था, अशांति की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसीलिए आज इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लाख की संख्या में हमारे तमाम सारे कला के क्षेत्र में अलग अलग रुचि लेने वाले, अलग अलग कला और संस्कृति में भाग लेने वाले, उनके पेय पदार्थ से लेकर के, उनके जड़ी बूटियों औषधि से लेकर के तमाम सारे कलाओं को यहाँ प्रदर्शित किया। और जिस प्रकार से उत्साह के साथ लोगों ने, उमंग के साथ जिस प्रकार से भाग लिया है, निश्चित ही आपके संकल्पना, आपने जो घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे और बस्तर का हमारा ये भूभाग पूरी तरह से शांति का टापू बनेगा और ये स्वर्ग सा सुंदर हमारे बस्तर निश्चित ही विकास की जिस प्रकार से कल्पना लेकर के हम चल रहे हैं वो पूरा होगा। विष्णु साय जी के सुशासन के बल पे, आपके आशीर्वाद के बल पे ये निश्चित ही हमारा पूरा बस्तर ही नहीं पूरा सरगुजा से नक्सलियों का खात्मा होगा। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और बस्तर वासियों को जिस प्रकार से मिल रहा है, निश्चित ही आज हमारे बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे आके हम सबका पूरा इस क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ता के साथ इस जनता का पूरा जो आशीर्वाद आपका मिल रहा है, उससे निश्चित ही हम सबको गर्व का महसूस हो रहा है। एक नई इतिहास लिखने जा रहे हैं और निश्चित ही इसमें आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप आते रहे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है उसके बदौलत हमारे जवानों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी क्षेत्र के जनता का, हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, उसके बदौलत बहुत तेजी से हम बस्तर में चारों तरफ शांति का आज बाजा बज रहा है। आज उसकी आवाजें सुनाई दे रहे। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबला जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है जनजातीय नृत्य के प्रदर्शन की। हम आमंत्रित करते हैं कोंडागांव के हमारे साथी आयतुराम और फूल सिंह टेकाम जी को, कृपया आएं और मंच के सामने जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां अपने साथियों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दें। कोंडागांव से आयतुराम और फूल सिंह टेकाम और उनके साथी। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए और साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर की संस्कृति नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री रामविचार नेताम का संबोधन यहां पर हुआ और कुछ देर के बाद यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का भी संबोधन होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर संबोधित करेंगे। तो देखिए, तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और बस्तर पंडुम महोत्सव 3 दिवसीय ये महोत्सव था जिसका आज आखिरी दिन है और आज समापन होना है। और इसी समापन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और देखिए, खास बात इस पंडुम महोत्सव की यही होती है कि जब इसका आयोजन होता है तो बस्तर की जो जनजातीय संस्कृति है, परंपरा है, उसकी झलक देखने को मिलती है। और बस्तर वासियों के लिए यह महोत्सव बेहद ही खास होता है। और जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी थी पंडुम महोत्सव की, जहां पर अलग अलग प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिनमें हमने जनजातीय संस्कृति में, चाहे वो पारंपरिक पेय पदार्थों की बात की जाए या फिर वहाँ की संस्कृति की बात की जाए, सभी की झलक हमने देखी।
और इस प्रस्तुति के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। जनजातीय वाद्य यंत्रों का एक संक्षिप्त प्रस्तुति यहाँ पर कांकेर की टीम के द्वारा दिया जाएगा। एक बार तालियां। ये हमारे कलाकार जो कोंडा गांव के थे, इन्होंने